जैसे शहर में चर्चा है कि एक चर्चा है कि 5 लाख दो और एमआईएम का टिकट लो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब यही बात आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैं कि भाई जैसा गरीब कैंडिडेट आया बाकायदा उसको बुलाया जाता था, चल ठीक है तो ये वार्ड से इलेक्शन लड़ा, यही इरशाद जागीरदार बोलता कि तेरे पास में पहले पैसा कितना है, देखो जो आज जमीन लेवल पे मजबूती से काम कर रहा वो बोलता कि भाई जब मैं लड़ूंगा इलेक्शन, मैं कर्जा करूंगा, मैं मेरा घर मकान बेचूंगा, सिर्फ आप बोलो कि कितना खर्चा लगने वाला है, बोले 25 से 30 लाख। गरीब से गरीब आदमी भी बोलता है कि क्योंकि मैं जमीन पे मजबूत हूँ, मेरे को आवाम समझ रही है, तो वो तो डायरेक्ट बोलता चलेगा ठीक है मैं उतना भी पैसे का इंतजाम कर लूंगा क्योंकि मेरे को मजलिस से लड़ना है। इतना बोलने के बाद में देखो कोई बहुत से लोग तो इतना पैसा बोलने के बाद में बहुत से लोग तो निकल जा रहे थे, और यहां तक कि जब आया कि भाई एबी फॉर्म बोलो कि भाई एबी फॉर्म के लिए इतना पैसा लग रहा है, फिर भी ये लोगों ने बोले कि हम जो भी तुम आंकड़ा बोल रहे हम एबी फॉर्म के भी पैसे देंगे। मैं इससे पहले मजलिस से लड़ा था, एबी फॉर्म के लिए सिर्फ मेरे से 10,000 रुपए लिए गए था। हाँ, आज इतना पैसा क्यों लिए जा रहा एबी फॉर्म के लिए? आज पार्टी मजबूत करना है कि पैसे से पैसा सब कुछ प्यारा है आपको? हमको तो ये दिख रहा है कि भाई मजलिस के आज चाहने वाले, मजलिस से लड़ने वाले ये सोच रहे कि मैं मजलिस से लड़ूंगा। देखो मजलिस से क्यों लड़ रहे, आज मजलिस को चाहने वाली अवाम हो जाएगी। आज यही हरकत कभी रहेगी तो अवाम के दिमाग में क्या बात बैठेगी? आज अवाम के बीच में हम जाके बोले कि भाई तुम मजलिस से लड़ने वाले थे, तो अब अवाम के अंदर जाने के बाद में अवाम को बोलेंगे भाई हमारे से इतने इतने पैसे की मांग करी गई, इतने इतने पैसे की मांग करी गई तो हमने इसकी वजह से मांगा लिए, तो पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा ये पार्टी समझ नहीं रही। जैसे बहुत से मजलिस के जो कार्यकर्ता थे जो मजबूत थे, जो जमीनी लेवल पर काम करने वाले मजबूत थे, लेकिन उनको नजरअंदाज करके जो आज भी दूसरी पार्टियों में, लेकिन उनकी माँ को या बहन को टिकट दे दिया गया और इनको नजरअंदाज, पार्टी के लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया, इसकी क्या वजह है? ये तो बहुत बड़ी गलती है हमारी पार्टी कर रही। गलती नजरअंदाज क्यों करे जा रहा है लोगों को? अरे पार्टी के अंदर जो जुड़े, हम तो 7 साल से जुड़े हैं, जो पार्टी के अंदर पुराने लोग हैं जो बोलता 12 साल से 13 साल, नहीं वो लोगों का भी हक है, वो भी मजलिस को जिंदा किए थे वो लोगों ने। दुलिया शहर के अंदर एक नॉर्मल लोग थे बेचारे, एक कॉन्ट्री करते थे कि आज अपना नेता इमाम का आ रहा है और उसको अच्छे से अच्छी जगह रोकते थे, अच्छे से अच्छे खाना खिलाते थे, तो वो लोगों को भी इग्नोर करके क्यों चला गया? जैसे शहर में चर्चा है कि जो पार्टी के लोग हैं तो उनसे 3 लाख रुपया लिया गया है और जो बाहर से लोग आए तो उनसे 5 लाख रुपया लिया गया है, ये पूरे शहर में चर्चा है। और बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हो रही है, इम्तियाज जलील के खिलाफ भी लोग नारेबाजी कर रहे हैं। अभी देखने में आया कि उसका पोस्टर जलाया गया, उस पर बच्चों से पेशाब कराया गया है, तो इसके बारे में आपका क्या बोलेंगे? जैसे आपने दिखाया कि भाई आप लोगों को कभी एबी फॉर्म होना हो तो तुमको 2 लाख 3 लाख 5 लाख दिखाया गया कि नया उम्मीदवार रहेगा उससे 2 लाख रुपए लिए जाएंगे, नगर सेवक इमाम का रहे या कांग्रेस का रहे उनसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। काय के लिए जा रहे हैं 5-5 6-6 लाख रुपए? ये पूरा सरासर गलत हो रहा है। अरे मजलिस पैसा नहीं लेती तो ये लोग कौन पैसा ले रहा है? ये इरशाद जागीरदार पैसा ले रहा है या इम्तियाज जलील साहब पैसे ले रहे हैं? पैसे की तो बात आना नहीं चाहिए मजलिस की जबान के ऊपर। जब तुम एबी फॉर्म जब दे रहे हैं, अरे तुम मजबूती से खड़े रहो ना। हमारे से भी 5 लाख रुपए मांगा जा रहा। मैं यहाँ तक के पिछले टाइम नगर सेवक था, जिला अध्यक्ष था, और हमसे भी मांग पैसों की, हमसे कौन से हिसाब से पैसा मांगा जा रहा है? मजलिस को यहाँ तुम के बीजेपी वालों से डील करे ले या कौन से पक्ष वालों से डील करे ले? आज मजलिस के सीटें जयपुर के अंदर 4 सीटें निकलने वाले सीटें को आज मेरे साथ में जो उम्मीदवार दे रहे हैं, मैं कितना ताकत लगाऊंगा? मैं चाहता कि मेरे साथ में जो भी आए, जो बंदा है कुछ ना कुछ वोट लाए और मेरी सीट विनर हो। विनर म्हणजे चारों विनर हो। आज ये हुआ, आज तुम्हारा 14 नंबर में देख लो, 15 नंबर में देख लो। क्या चल रहा है? ये सब कुछ पैसा है क्या? और हम लोग जब बोल रहे कि भाई देवपुर के अंदर मैं मेरे हिसाब से पैनल, मेरे हिसाब से मैं भी अवाम की राय लेके वहां पैनल बनाना है, कोई मुखिया नहीं था
अवाम मेरे पास में आ रही थी कि भाई आज हाफिज भैया मुनासिब है, हाफिज भैया के लोग, तो मैं भी ये सोचूंगा भाई हाँ हाफिज भैया मुनासिब है, हाफिज भैया जमीन लेवल पे है। तुम मेरे से बिगड़ पूछे तुम जो कदम उठा रहे, ये इरशाद भाई ने बहुत गलत कदम उठाया है। आज मैं भाई से बोल रहा हूँ, मेरा दिल दुखेले, आज मेरे ऊपर आज क्या बीत रही है मुझे पता है। आज मैं आने वाली सीट इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता, मैं इतनी बड़ी कुर्बानी मैंने खुद दे दिया कि भाई पार्टी ने मेरे साथ में बहुत गलत करे ले। ये पार्टी के अंदर तो मैं आज से आपको बोल रहा हूँ, ये पार्टी में मैं ना रहने वाला हूँ, और मैंने बोल दिया ये पार्टी से मेरा रिजाइन दे दिए ले, मेरा इमाम से कोई वास्ता नहीं है। और इमाम वालों को भी बोल देता मेरे पास में आने का नहीं, मेरे पास में कोई बात करने का नहीं, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी मैं मेरे दिमाग का संतुलन क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अवाम को यही बोलूंगा कि ये देखो ये मजलिस क्या कर रही है, जहां भी मजलिस ये पैसे के बलबूते को ऊपर जो काम करेंगे ये काम होना नहीं चाहिए था। है? जैसा है नासिर भाई, इससे पहले भी इम्तियाज जलील पर बहुत से आरोप लगे हैं कि पैसा लेकर ये टिकट देते हैं, ये आज की कोई नई बात नहीं। और ये जैसे फारूक साहब है तो इन्होंने भी एक बड़े पद पे होने के बावजूद इन्होंने इस्तीफा दिया, वो भी टिकट की हेरा फेरी थी। नासिर सिद्दीकी का भी मसला चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र में मसला चल रहा है। कहीं ना कहीं ये बात सही है पैसे वाली। और रही बात कि ये पहली बार नहीं मामला उठा, इससे पहले भी मामला उठाए, तो कहीं ना कहीं जैसे जब कोई पार्टी में मुखिया या अध्यक्ष के बिना काम करता है तो अध्यक्ष उस पर कार्रवाई करता है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी की चुप्पी इस पे ये जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं इनसे उनका भी कोई तालमेल है या कोई ना कोई कनेक्शन है, कहीं ना कहीं पैसों की हेरा फेरी में इनका भी कुछ ना कुछ हिस्सा है। तो आपका इस बारे में क्या बोलना? देखो आप लोगों ने जो सवाल किए कि इम्तियाज जलील का, जैसा कि फारूक शाब्दी का या नासिर सिद्दीकी का, चलो ठीक है, ये मामले जो है पैसे के ऊपर ही खराब हुए ले, और यहां तक के बोला गया है कि हमारे पास में उम्मीदवार है। हमारे पास में इम्तियाज जलील साहब बोलते कि भाई आप चलो ठीक है, आपने नाम सुझा दिया, फारूक शाब्दी बोलो या नासिर सिद्दीकी भाई बोलो, ये लोगों ने भी दिया कि वो बंदा एमएलए का इलेक्शन लड़े था, क्योंकि उसके पास में भी कॉर्पोरेटर थे, वो भी चाहता ना कि भाई मेरे कॉर्पोरेटर को टिकट मिले। अब ये जो आपने पैसे की बात बोले, हकीकत में ये पैसे की बात हो रही है, पार्टी के अंदर तनाव जो हो रहा है ना, ये सिर्फ पैसे की वजह से हो रहा है। और फिर दुलिया शहर के अंदर ये इरशाद भाई आने के बाद में उन्होंने भी वहां क्या डील किए नहीं किए, डील करे बिगड़ काम नहीं होता। क्योंकि हमको विश्वास में, आज मैं कितना भी बोलूं तो पार्टी का एक जिलाध्यक्ष था, एक अल्पाज हमसे बोला नहीं गया, एक मर्तबा हमसे ऐसा बैठ के रूबरू कोई मीटिंग नहीं लिए गई, कुछ ही नहीं लिए गई हमारे। यहाँ तक कि मैं जिलाध्यक्ष हमारे इंटरव्यू लिए जा रहे, और मैं इंटरव्यू के अंदर एक ही बोल रहा, साहब आप एक बात समझते, इम्तियाज साहब को बोलता हूँ, साहब देखो आपके पास में 72-70 लोग दुलिया शहर से आए ले। मैं इम्तियाज साहब को बोला कि मैं देखो आज चलो ठीक है आए ले, वो आपको ऊपर है, किसको देना नहीं देना है, उसके बाद में इरशाद आए ले। पर मैं भाई ये दिखा रहा हूँ आपको, अपने इम्तियाज भाई को बोला कि मैं मेरे दुलिये के अंदर देपुर इलाका चारों तरफ से गैर मुस्लिम से घिरा हुआ इलाका है, और वहां मुसलमानों की आबादी कम है। भाई वहां कभी आप टिकट मेरे डिसीजन पे कभी आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और कभी आपने किसी और को दिया तो मैंने इम्तियाज साहब को खास अल्फाज में बोला था, मैं अपक्ष लड़ूंगा, मैं मजलिस का सिपाही है, अपक्ष लड़ने के बाद भी मैं मजलिस में आने वाला हूं। ये थे हमारे नासिर पठान साहब जो एमआईएम के जिला अध्यक्ष थे, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें बाकी हैं जो क्लियर नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में हम आपके सामने एमआईएम की पूरी सच्चाई लाएंगे।